रियल एस्टेट की दुनिया का एक सिक्का बंद नाम अल रहमान डेवलपर्स। अल रहमान डेवलपर्स के प्रोजेक्ट अल रहमान गार्डन फेज 7 के ब्लॉक C&D की बैलेटिंग का एहतमाम किया गया, जिसमें समाजी, सियासी, कारोबारी और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब के मेहमान खसूसी चेयरमैन व CEO अल रहमान डेवलपर्स मियां मोहम्मद मुश्ताक ने बटन दबाकर कुरानदाजी का आगाज किया। बैलेटिंग में प्लाट अलॉट होने वाले खुशनसीब अलाटियों को मुबारकबाद पेश की गई और मियां मोहम्मद मुश्ताक ने कहा, नब्दहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, उम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वला आलिका वस्हाबिका या हबीबल्लाह। जिनको हम अपनी फैमिली का हिस्सा कहते हैं, लोग इनको डीलर्स का नाम देते हैं, हम कहते हैं ये हमारी फैमिली का हिस्सा हैं, क्योंकि टाउन डेवलपर और डीलर कह लो कि एक गाड़ी के दोनों पहिए हैं। जो भी मेरे प्यारे दोस्त तशरीफ़ लाए, मैं उनकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इससे आगे चलता जाऊं तो कारोबार तो एक हकीकत है कि हर बंदा कारोबार करता है। कारोबार की नीयत पे डिपेंड करता है कि कारोबार क्या कारोबार है। मैं ये समझता हूँ कि कारोबार को अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात के मुताबिक करना चाहिए। वो आपकी ज़िंदगी को भी संवार देगा और जो हमारी हकीकी ज़िंदगी है, आखिरत की ज़िंदगी, उसको भी संवार देगा। और अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी में तब से मैंने कारोबार शुरू किया है, एक ही चीज़ पे उसका इन्हिसार किया है कि कारोबार अगर करना है तो सोने की सुन्नत के मुताबिक करना है। और अल्लाह ने आज तक मुझे इस पे साबित कदम रखा है। इसकी मिसाल इस बेस पे देता हूँ, इस हदीस मुबारका से देता हूँ कि तब मैंने ये अल रहमान गार्डन का आगाज़ किया तो हम 3 दोस्त थे जो इसमें पार्टनर थे। तो वहाँ पे मैंने एक हदीस मुबारका पढ़ी थी कि अल्लाह के प्यारे नबी तशरीफ़ फरमा थे और आपके इर्द गिर्द आपके सहाबा बैठे हुए थे। आपने फरमाया, जो आदमी तजारत करे, कारोबार करे और कोई बंदा उससे सामान खरीद के लेके जाए, अगर जाते या थोड़े दिनों के बाद उसकी वो ज़रूरत पूरी हो जाए, उसको सामान की ज़रूरत ना रहे, तो वो आदमी अपना सामान वापस करने के लिए उस ताजर के पास आए। अगर वो ताजर वो सामान रख के उनको पैसे वापस लौटा दे तो मैं शहादत देता हूँ, मैं गवाही देता हूँ, ये सुने नबी का फरमान है कि मैं गवाही देता हूँ कि रोज़े महशर वो इंसान मेरे साथ जन्नत में होगा। तो मैंने अपने दोस्तों को ये बात कही, मैंने कहा कि अगर अल्लाह के प्यारे नबी का ये हुक्म है तो हम ये काम ज़रूर करेंगे। और हमने उस दिन से अपने SOPs में लिखवा दिया कि जो बंदा अल रहमान डेवलपर से कोई प्लाट ख़रीदता है, अगर उसकी ज़रूरत पूरी हो जाती है, उनसे पैसे नहीं बनते या उनको कोई मसला ऐसा पेश आता है, तो वो बिल्कुल हमारे वो डॉक्यूमेंट्स, हमारी वो रसीदें वापस दे के अपने पैसे वापस ले जा सकता है। और अल्लाह का शुक्र है कि ये मैं इतने लोगों के सामने दावे से कह सकता हूँ कि आज तक मैंने मिनिमम 1 अरब 49 करोड़ के लगभग पैसे लोगों को वापस किए हैं, जो लोगों ने मुझे टोकन और बयाने की सूरत में दिए हुए थे। और मुझे इस बात का पूरा यकीन भी है कि इंशाअल्लाह ताला जो हमारे प्यारे नबी ने बात की थी, इंशाअल्लाह वो पूरी भी होगी। इस बात को आगे बढ़ा के मैं आपको वो बात बताता हूँ कि एक सहाबी उठे और उन्होंने जाके एक दुकान खोल ली। वो कारोबार करना शुरू कर दिया, कारोबार करते रहे। एक टाइम ऐसा आया कि एक बंदा आया उनके पास सौदा खरीदने के लिए। उन्होंने सौदा खरीदा, घर चला गए। घर जाकर उनको मालूम हुआ कि ये सौदा मेरी ज़रूरत पूरी हो गई है। तो वो उन ताजर के पास, उस दुकानदार के पास तशरीफ़ ले आए कि सर मेरी ज़रूरत पूरी हो गई है, मैं सौदे को वापस देना चाहता हूँ। तो उस सहाबी ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और उस साइल का, उस क्लाइंट का शुक्र अदा किया
कि बहुत मेहरबानी, आपने मेरा मकसद पूरा कर दिया, और सौदा अपनी दुकान में रखा और उसको पैसे वापस लौटा दिए। और तब ये अमल पूरा हुआ तो अपनी दुकान का शटर बंद किया, ताला लगाया और घर को चल पड़े। लोगों ने पूछा कि ऐ साहबी, आपने ये क्या किया है? उन्होंने कहा मेरी ज़िंदगी का मकसद पूरा हो गया है, जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया है। इसी बेस पे मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह के प्यारे नबी बैठे हुए थे, तशरीफ़ फरमा थे, तो एक सहाबी आए और उन्होंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मैंने एक नया घर बनाया है, तो मेहरबानी फरमाएं आप मेरे घर बरकत के लिए तशरीफ़ लेके आएँ। आप उठे और सहाबी के साथ चला गए। देखा जाके मकान नया बना है और एक रोशनदान रखा हुआ था। आपने फरमाया कि ऐ सहाबी, ये रोशनदान किस लिए रखा हुआ है? सहाबी ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, ये इसलिए रखा है कि यहाँ से रोशनी और हवा आएगी। तो आपने फरमाया कि ऐ सहाबी, अगर आप ये कह देते कि ये अजान की आवाज़ के लिए रखा हुआ है तो रोशनी और हवा रुकनी नहीं थी, लेकिन जिस वक्त तक ये मकान रहना था उस वक्त तक आपको इसका अजर, इसका सवाब मिलते रहना था। तो बात भाईजान ये है कि डिपेंड करता है कि आप कारोबार किस नीयत से करते हैं। अगर आपने ये नीयत कर ली कि ये कारोबार मैंने अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात के मुताबिक करना है, अल्लाह की मखलूक को खुश करने के लिए करना है, अल्लाह को राज़ी करने के लिए करना है, तो खुदा की कसम से प्रॉफिट कम नहीं होगी, बल्कि प्रॉफिट भी होगी और आपको ज़िंदगी और आखिरत में सुकून भी मिलेगा। कारोबार तब भी आप करें, आपके माइंड में एक ही चीज़ होनी चाहिए कि मैंने अल्लाह और अल्लाह के रसूल को राज़ी करने के लिए करना है और अल्लाह की मखलूक को सहूलत देने के लिए करना है। फिर देखो इसमें सुकून कितना है, प्रॉफिट कितनी है, और जो मुश्किलात आती हैं उसमें अल्लाह पाक रास्ते कैसे खोल देते हैं। नो डाउट कि कारोबार जो भी बंदा करता है उसका एक ही मकसद होता है कि वो पैसे कमाए। पैसे कमाने के साथ साथ अगर आपने अल्लाह और अल्लाह के रसूल को राज़ी कर लिया तो पैसे ऑटोमेटिक ही आ जाएंगे, वो रुकेंगे नहीं। इसी तरह इस कारोबार की बुनियाद तब रखी क्योंकि मैं और मेरे एक दोस्त बैठे हुए थे, वो कहते हैं यार इसका नाम क्या रखना है। तो बाई चांस मेरी ज़ुबान से ये लफ्ज़ निकला कि इसका नाम हमने रखना है अर-रहमान गार्डन। तो वो थोड़े से ना चौंके इस बात से, या उन्होंने ये बात अचानक पूछी कि मियाँ साहब आपने ये बात क्या कही कि अर-रहमान रखना है? आपके बेटे का नाम है, आपके वालिद का नाम है, या आपके दादा का नाम है, किसका नाम है? मैंने उनको अर्ज़ की कि ना मेरे किसी रिश्तेदार का नाम है, ना मेरा नाम है, ना मेरे किसी बेटे का नाम है, ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात पाक का नाम है। तो मैं ये समझता हूँ मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी दौलत है कि आज सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, बल्कि करोड़ों लोग डेली अर-रहमान का नाम लेते हैं। तो एक लफ्ज़ मुकम्मल होने पे 30 नेकियां मिलती हैं। तो अगर करोड़ों लोग अर-रहमान का नाम ले रहे हैं तो अल्लाह का शुक्र है, मेरे ख्याल में शायद मेरी बख्शिश का यही सवाब बन जाए। तो बात भाईजान ये है कि कारोबार इस बेस पे करें कि कारोबार में झूठ, कारोबार में मुनाफकत, कारोबार में दो नंबरी, कारोबार में कब्ज़ा, कारोबार में किसी की दिल दुखा के कोई चीज़ लेनी, इससे बेहतर है कि अल्लाह पाक कारोबार ना दे। कारोबार करें तो सुकून ना मिले तो उस कारोबार का मकसद कोई नहीं है। आज भी इतने बड़े पंडाल में अल्लाह ने मुझे इखलाकी जुर्रत दी हुई है। मैं ये कहता हूँ कि अगर अर-रहमान ग्रुप ऑफ कंपनीज में सिर्फ प्रॉपर्टी की, रियल एस्टेट की दुनिया में नहीं, अगर मेरे किसी कारोबार में भी किसी को 1 रुपये का लॉस हो तो मैं आज भी देने के लिए तैयार हूँ। इतने बड़े पंडाल में ये बात कहता हूँ। और ये भी बात कहता हूँ कि जो मेरे दोस्त, मेरे फैमिली का हिस्सा, जिनको मैं डीलर्स को कहता हूँ कि अगर इसमें किसी को लॉस हो तो वो अर-रहमान ग्रुप ऑफ कंपनीज का, अगर प्रॉफिट हो तो ये उनके बच्चों का मुकद्दर है, वो लेके जाएं। मैं अल्लाह का इतना शुक्रगुजार हूँ
मैं अल्लाह का इतना तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, बल्कि मैं 24 आवर अल्लाह का शुक्र अदा करूँ मैं पूरा नहीं कर सकता। मुझे अल्लाह ने जिस कारोबार में भी डाला है, मैंने एक ही चीज़ सीखी है कि भाईजान नहीं, सिर्फ दयानतदारी से, क्योंकि मुझे इस बात का यकीन आ गया है कि कुरान पाक ने, अल्लाह पाक ने वाज़िह तौर पे लिखा है कि बंदे आपका काम नहीं रिज़्क़ का। जिस दिन तू पैदा हुआ था तो मैंने रिज़्क़ आपके मुकद्दर में लिख दिया था। आप कोई ठेकेदारी नहीं आपकी, ये मेरा काम है, मैंने आपको रिज़्क़ देना है। तब इस बात की समझ आ जाए तो फिर बंदा ना रुक जाता है, फिर बंदा सिर्फ इत्काद करता है तो अल्लाह की ज़ात पाक पे करता है। और अल्लाह पाक फरमाते हैं कि तेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, तेरी कोई ठेकेदारी नहीं, ये ठेकेदार सिर्फ और सिर्फ मैं हाँ, ते रिज़्क़ मैं देना है, कितों देना है ये मैनू पता है, वो मैं जानूँ और मेरा काम जाने। आपका काम है, आपने दयानतदारी से आपने अपने कारोबार पे, अपनी दुकान पे सिर्फ जाना है, बाकी मामला मेरे पे छोड़ दे, मैं बेहतर रिज़्क़ और कारोबार देने वाला हूँ। इसी तरह कई मरतबा मैं अपने तजर्बे से ये बात बताता हूँ कि एक जगह पे मैं गया, एक दोस्त मुझे कहता है यार मियाँ साहब ये जगह बिक रही है। वो दोस्त भी शायद इधर ही बैठा हो, शायद नहीं कन्फर्म इधर बैठा है, आफ्ताब गोंदल साहब उसका नाम है। वो जगह हम ले रहे थे, ये गुज्जर है एक कॉलोनी, उसके साथ थी। तब मैंने वो जगह ली तो वापस आया तो मेरा एक दोस्त कहता है यार इतनी महंगी जगह ले ली है। मैंने कहा यार देखने में तो महंगी है, लेकिन मुझे यकीन है कि अल्लाह पाक इसमें रिज़्क़ देगा। ये अल्लाह ने अचानक दी है। हम जा रहे थे तो अल्लाह की ज़ात पाक ने उसको अचानक कह दिया, या गोंदल साहब के ज़हन में कोई बात आई कि ये बंदा आया हुआ है तो इसके पास जगह है, वो जगह ले लें। इसलिए जो अचानक चीज़ देता है अल्लाह पाक, वो अपनी रहमत से देता है और उसमें बरकत ही बरकत होती है। तो वो जगह हमने ली और मुझे आज भी याद है कि जितने जगह ली, हम ओवरऑल कारोबार 90 और 100% के दरमियान करते हैं। उसमें हमें आज भी मुझे अच्छे तरीके से याद है कि 150% प्रॉफिट हुई। और ये अल्लाह का एहसान होता है कि अल्लाह आपको किसी चीज़ से नवाजता है। क्योंकि मैं थोड़ा सा अब कारोबार के पीछे रहता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी जो टीम है, ख़ास तौर पे जो मेरे छोटे भाई हैं मियाँ अब्दुल रज़ाक साहब, मेरे जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं ब्रिगेडियर यूसुफ साहब, मेरे जो सिक्योरिटी के इंचार्ज हैं मेजर शाहिद साहब, मेरे जो मेन टीम की कह लो रीढ़ की हड्डी हैं, जिसको मैं कदीर साहब कहता हूँ, जो बड़ी छोटी उम्र में मेरे साथ आए। मेरा ख्याल है उस वक्त इनकी 16 से 17 साल उम्र थी और आज इसको मैं टाउन प्लानर का एक मास्टर माइंड आदमी कहता हूँ। माशाल्लाह बड़ी थोड़ी उम्र में इन्होंने बहुत कुछ सीखा और मैं कहता हूँ कि मैंने भी इनसे बहुत कुछ सीखा। इस तरह हमारी टीम का हिस्सा हैं खुर्रम पटवारी साहब हैं, अली खान साहब हैं जो हमारी मेन रीढ़ की हड्डी हैं, जो सेल के मैनेजर हैं। इसी तरह हमारी जो बाकी सारी टीम है, वकला साहिबान हैं, जज साहिबान हैं, यानी कि हमारी टोटल जो टीम है वो वाकई मुबारक के लायक है। और इस फंक्शन को देख के मेरा दिल वाकई आज इतना खुश हुआ है कि अब अगर मैं ना भी काम पे आऊँ तो ये मेरी टीम माशाल्लाह 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 इतनी एक्टिव हो चुकी है कि अब ये जो मेरे इरादे थे, जो मेरे वादे थे, जो मेरा एक माइंड था, जो मेरा एक विजन था, इंशाल्लाह उसको बड़े अच्छे तरीके से आगे लेके चल सकते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो बात मैंने इनको बताई हुई है कि बेटा रिज़्क़ के पीछे नहीं भागना, रिज़्क़ आपके पीछे भाग रहा है। अल्लाह ने जो आपके नसीब में लिखा हुआ है वो आपको मिलना ही मिलना है। सिर्फ आपने नेक नीति से किसी को धोखा नहीं देना, किसी से गलत बयानी नहीं करनी, किसी से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी। कोशिश करनी है कि अल्लाह आपको हिम्मत दे रखे और अल्लाह की मखलूक आप पे खुश रहो और आपको दुआएं देती जाए। किसी के बच्चों का अगर रिज़्क़ मिलता है तो वो भी आपको दुआएं देगा। किसी को अगर घर मिलता है जो कि इस वक्त की बहुत अहम ज़रूरत है। इसी तरह अगले दिन हम बैठे हुए थे एक जगह पे तो वो कहते हैं
कि हमने एक इसका थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट किया है। अभी भी 1 लाख से 1.5 लाख रुपया 1 लाख से 1.5 लाख घर की पर मन ज़रूरत है लाहौर के गिरदोनवारा लाहौर में। और ये असल में तो गवर्नमेंट का काम होता है कि अपनी आवाम को फैसिलिटेट करे, अपनी आवाम को छत मुहैया करे, लेकिन अल्लाह ने ये हमारी ड्यूटी लगाई हुई है और हम भी पूरी कोशिश करते हैं कि जो लोग एक बड़ी सोसाइटी में जैसे कि DHA में कनाल 2 कनाल के घर हैं, लोग 3 मरले में रहते हैं, 5 मरले में रहते हैं, 8 मरले में, 10 मरले में, उधर बहुत कम ऑप्शन है। हम कनाल 2 कनाल के साथ साथ 3 और 5 मरले वाले को भी फैसिलिटेट कर रहे हैं और हम अल्लाह से दुआ गो हैं कि अल्लाह की ज़ात पाक हमें ऐसे ही अल्लाह की मखलूक को फैसिलिटेट करने के लिए ज़िंदगी, सेहत और तंदरुस्ती दे और हमें साबित कदम रखे कि हम किसी का हक ना खाएं, किसी से 2 नंबरी ना करें, किसी से गलत बयानी ना करें, किसी से झूठ बोल के सौदा ना सेल करें। और मुझे अपनी पूरी टीम से यही उम्मीद है कि ये जो मेरा विजन था, जो मेरी सोच थी, उस पर अभी तक तो माशाल्लाह पूरा अमल दरामद हो रहा है, उस पर पूरे जोशो खरोश से लगे हुए हैं। और आने वाले वक्त में भी मैं इनसे यही उम्मीद रखता हूँ कि ये अल्लाह के फजल व करम से अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात के मुताबिक काम करेंगे और सच्ची और पक्की नीयत से करेंगे, किसी से 2 नंबरी नहीं करेंगे। और मैं दुआ गो भी हूँ अल्लाह इनको खुश व खुरम रखे और इसी तरह बढ़ता फुलता नजर आए। कि नफ़ा आपका नुकसान मेरा तकरीब को 4 चांद लगाने के लिए पाकिस्तान के इंटरनेशनल गलूकारों अबरारुल हक और साहर अली बग्गा ने फन का मुजाहरा किया। तकरीब में रंगारंग बरकी कुमकुमे मेहमानों को खुशामदीद कह रहे थे। आतिशबाजी का भी एहतमाम किया गया जिससे आसमान रोशनियों से भर गया। रहमान गार्डन फेज 7 की रंगारंग तकरीब में शहरियों की बड़ी तादाद के साथ कारोबारी हजरात, सियासी और समाजी अफराद के अलावा तकरीब के मेहमान खुसूसी चेयरमैन अर्रहमान डेवलपर्स मियाँ मोहम्मद मुश्ताक और डायरेक्टर अर्रहमान डेवलपर्स मियाँ अब्दुल रज़ाक और अर्रहमान डेवलपर्स की इंतजामिया भी मौजूद थी। कुरान अंदाजी की तकरीब का बाकायदा आगाज तलावत कलाम पाक से किया गया। इस मौका पर तकरीब की मेजबानी के फराइज फिल्म व ड्रामा के अदाकार बाबर अली ने अदा किए। बाबर फतेह अली खान ने भी फन का मुजाहरा किया। अर्रहमान गार्डन फेज 7 के ब्लॉक C&D की बैलेटिंग की पुरवकार तकरीब के दौरान अर्रहमान डेवलपर्स के चेयरमैन मियाँ मोहम्मद मुश्ताक ने बटन दबाकर तकरीब का इफ्तिताह किया। इस मौका पर इंतजामिया की जानिब से शानदार आतिशबाजी का भी मुजाहरा किया गया और आसमान रंगों से भर गया। मियाँ मोहम्मद मुश्ताक ने अलाटियों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि आज का दिन इस सफेद पोश के भरम को अमली जामा पहनाता है कि जिसका अर्रहमान डेवलपर्स ने वादा किया था। हमारी पूरी कोशिश है कि हम इस वादे को तकमील तक पहुंचाएंगे और 3.5 साल के भी कम अरसे में प्रोजेक्ट को मुकम्मल करेंगे। तकरीब में आने वाले तमाम अफराद का शुक्रगुजार हूं कि आपने जो एतमाद बख्शा है मैं उसकी कदर करता हूं। उनका मजीद कहना था कि फेज 7 में वो सहूलतें फराहम करेंगे जो आज तक किसी हाउसिंग सोसाइटी ने फराहम ना की हों। इलेक्ट्रिक सप्लाई की ज़ेरे ज़मीन सहूलत, साफ पीने का पानी, बेहतरीन ड्रेन सिस्टम, आला मयार की सड़कें और सिक्योरिटी का आला इंतजाम शामिल है। मुल्क की मसाली कमर्शियल मार्केट्स, पार्क्स, कम्युनिटी सेंटर्स और जरूरियात जिंदगी की पुरआसाइश सहूलियात मयसर होंगी। डायरेक्टर अर्रहमान डेवलपर्स मियाँ अब्दुल रज़ाक जो कि इस तकरीब की रूह रवां थे और इस पुरवकार तकरीब के इंतजामात उन्होंने अपनी निगरानी में अपनी टीम के साथ मिलकर कराए। जहां इस तकरीब में मेहमानों की आमद के हवाले से पुरवकार इस्तकबाल किया गया। मियाँ अब्दुल रज़ाक का कहना था कि अर्रहमान डेवलपर्स की ईमानदारी और सख्त मेहनत है कि उन्होंने कामयाबियों को समेटा और प्रोजेक्ट में अर्रहमान डेवलपर्स के चीफ एग्जीक्यूटिव मियाँ मोहम्मद मुश्ताक ने जिस कदर मेहनत की इसकी मिसाल नहीं मिलती और मेहनत के साथ उनकी साफ नीयत और अल्लाह पाक पर भरोसा है और यकीनन परवरदिगार कैसे मुमकिन है कि इसका अजर अर्रहमान डेवलपर्स को ना दे। मेरे स्टेज पे बैठे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान ग्रामी CEO अर्रहमान डेवलपर्स मियाँ मोहम्मद मुश्ताक और उनके साथ बाकी रफ़ाका चौधरी अदरीस साहब हैं, कर्नल महब साहब हैं, आफ्ताब गोविंदल साहब हैं, शाहिद साहब हैं और मेरे जितने भी दोस्त, डीलर बरादरी
और जितने भी कस्टमर्स बम्बे फैमिलीज़ आए हैं, बच्चों के साथ आए हैं, सबको मेरी तरफ़ से वेलकम और अस्सलाम वालेकुम। उनका बहुत शुक्रिया कि वो इतनी सर्दी में अपना कीमती टाइम निकाल के यहाँ पे आए। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मेडिकल सिटी के बारे में जो कि अभी इंशाअल्लाह प्रॉपर उसकी लॉन्चिंग जो है वो मियाँ मुश्ताक साहब करेंगे, और हमने जो प्लान उसका किया है वो 3.5 साल का किया है, ताकि कम वक्त में अब लोगों में शक्कत है कि वो चाहते हैं कि हमें जल्दी प्लॉट प्रोवाइड करें ताकि हम अपना घर बनाएं। उनकी शक्कत जवाब देती जा रही है ताकि हमें 5 साल पे ना लेके जाएं, और उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने प्लान किया है कि हम 3.5 साल में इस प्लान को लॉन्च करें, और इंशाअल्लाह हम चाहेंगे कि 3 साल में, 3.5 साल का जो टाइम है, 3 साल में उसको इम्प्रूव करें, और इंशाअल्लाह ताला 3 साल के अंदर आपको वो प्लाट मुहैया किए जाएं। और हमने एक मोबाइल ऐप अपने कस्टमर्स के लिए, अपने ओवरसीज़ कस्टमर्स के लिए एक मोबाइल ऐप बना दिया, और आज की जो बैलेटिंग है वो भी आप बजरिया मोबाइल ऐप ही देख सकेंगे इंशाअल्लाह। अपने मोबाइल पे आप मोबाइल ऐप जो है अर रहमान की, उसको स्टोर करें, और उस पे आप जितनी भी आपकी इंस्टॉलमेंट जा चुकी हैं, जितनी बकाया हैं, टोटल लेजर जो है वो आप उस मोबाइल ऐप पे देख सकते हैं। और जितने भी हमारे ओवरसीज़ क्लाइंट होंगे, ओवरसीज़ भाई होंगे, वो वहाँ बैठ के आउट ऑफ कंट्री जिस भी मुल्क से तल्लक होगा उनका, वो वहाँ बैठ के अपने मोबाइल ऐप से अर रहमान के अपने नाम का कि ये प्लाट उनके नाम है उसकी भी तसल्ली कर सकते हैं, और उनकी किस्तें जा चुकी हैं, कितनी किस्तें बाकी हैं, उसको भी अपने वहाँ बैठ के तसल्ली से देख सकते हैं। डी ब्लॉक के जो मेंबर्स आए हैं यहाँ बेल्टिंग में हिस्सा लेने, रोमन ब्लॉक के आए हैं, उनको भी मैं वेलकम करता हूँ, और उनको इंशाअल्लाह ताला पूरी तसल्ली देता हूँ कि अल्लाह के हुक्म से, मेरे अल्लाह ने चाहा तो हम इन टाइम, जो टाइम हमारा तय है, इंशाअल्लाह इन टाइम उनको प्लाट देंगे। और सीडी की ऑलरेडी डेवलपमेंट शुरू कर चुके हैं, और आने वाला जो वक्त होगा मेडिकल सिटी का, इंशाअल्लाह ये भी टाइम से पहले लोगों को डिलीवर करेंगे। उनका कहना था कि अर रहमान डेवलपर्स की ईमानदारी का ही नतीजा है कि वो दिन ब दिन कामयाबी समेट रहे हैं, और आज मुल्क भर के डेवलपर्स में अर रहमान एक बड़ा नाम है। तकरीब में इंटरनेशनल गलूकार साहर अली बग्गा और अबरारुल हक के अलावा दीगर ने भी परफॉर्म किया। शहजाद फरामोश, हरीफ डिजिटल। A project of Al Rahman Developers